अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर व्लॉग। अब लास्ट व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंची थी नारान में, जहां पे मून होटल में हमने लंच किया और उसके बाद वहीं पे बैठे हुए हमारा प्लान बना कि हम जाएंगे झील सैफुल मलूक। अब मेरी बेटी की सजेशंस और रिकमेंडेशन से आइडिया हो रहा था कि इसने अपना होमवर्क किया हुआ है, कि इसको आइडिया था कि कौन सी जगह कितने फासले पे है, कहाँ जाया जा सकता है, कहाँ नहीं जाया जा सकता। शी वाज मेकिंग लॉट्स ऑफ सजेशंस। सैफुल मलूक का रास्ता बहुत ही सीनिक किस्म का है और जब आप स्टार्ट में जा रहे होते हैं रोड भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो यू फील लाइक कि यार मज़े से जाएंगे और सारा कुछ बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन रियलिटी बाइट बहुत जल्दी आपको अंदाज़ा होता है कि रोड गायब हो जाता है और उसके बाद का ट्रैक है डिफ़िकल्ट है। अब काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले जब हम जाया करते थे तो बहुत ही ख़राब था, लेकिन अब उसकी निस्बत काफ़ी बेहतर हो गया है। आप बाइक्स पे बआसानी काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है यहाँ पे भी और अक्सर ऐसे ऑफ रोड ट्रैक जीप के ड्राइवर्स जो होते हैं ये आपको रास्ता नहीं देते। ये इनकी कोशिश यही होती है कि बस दूसरे बंदे को नीचे उतार दो ट्रैक से, खुद साइड पे नहीं होना। तो ये एक बहुत ही मेरा ख्याल है उस इलाकों की जीप के ड्राइवर्स को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है कि यार रास्ता दे दिया करें, क्योंकि जो बाहर से आए होते हैं ट्रैवलर्स होते हैं वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, उनको थोड़ा सा ज्यादा उनका ख्याल किया करें और अगर कहीं वो आ रहे हो सामने से तो उनको थोड़ा सा रास्ता दे दिया करें। एक क्लियर डिफरेंस जो स्कर्दू, गिलगित, हुंजा वगैरह में आया है वो ये कि वहाँ पे आपको कोई बच्चा मांगने वाला नजर नहीं आता। यहाँ पर और मरी और इन एरियाज में इधर बहुत ज़्यादा इस किस्म का कल्चर है कि बच्चे मांगने लग जाते हैं और आपके पीछे भागने लग जाते हैं और इस तरह से करके और बच्चे आ जाते हैं। तो एक अजीब सा बेहंगम सा निज़ाम है। तो मैं टूरिस्ट को इनकरेज करूँगा कि इनको या तो कोई खाने की चीज़ दे दें, वो भी कोशिश करें कि ना दें, क्योंकि इनकी आदत फिर पड़ जाती है। फिर उनको हर टूरिस्ट के साथ इस तरह का करना जो है ना वो एक नॉर्म बन जाता है। अब जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो रोड भी ज्यादा टफ ऑफ रोड बनता जा रहा था और चढ़ाई भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन ज्यादा खतरनाक था वेदर। सामने बादल जो है ना वो बता रहे थे कि अभी कुछ देर में बारिश शुरू होने वाली है और ये बारिश शुरू हो गई तो ये सारा रास्ता, ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है, ये बड़ा खतरनाक हो सकता था। खैर वही हुआ जिसका डर था। अचानक से बारिश शुरू हो गई और ओले पड़ना शुरू हो गए। अब जो लोग जाते रहते हैं सैफुल मलूक तो उनको पता है कि इसके रास्ते में कोई ऐसा शेड वगैरह नहीं है, कोई ऐसी बिल्डिंग्स भी नहीं आती हैं एक पॉइंट के बाद। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आपको कहीं पे साया नहीं मिलेगा। तो अब ओले पड़ रहे थे और ये ट्रैक भी ऐसा है जो कटता है बारिश में, तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन थी। अकेला होता मैं तो शायद आगे चला भी जाता। बेहतर मैंने यही समझा यार यहाँ से वापस चलें और कोई ऐसे पॉइंट पे जाएं जहाँ पे हम ये ओलों से बचने के लिए किसी शेड में हो जाए। तो वापस आए और आके हम फिर एक होटल आता है ग्लेशियर इन, वहाँ पे हम खड़े हुए और वहाँ पे फिर वहीं पे हमने बरसातियाँ वगैरह पहनी और फिर आगे निकलने का सोचा। जनाब अभी हम आ रहे थे सैफुल मलूक से नीचे और तेज़ किस्म की बारिश शुरू हो गई है, ओले पड़ना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे होटल, क्या नाम के है सर? ग्लेशियर इन होटल जो है ना, यहाँ पे हमने रेफ्यूज लिया है और अब इधर हम बरसातियाँ वगैरह चढ़ा के और थोड़ा सा बारिश कम हो जाए उसके बाद फिर आगे निकलते हैं और देखते हैं फिर नेक्स्ट प्लान हमारा क्या होता है। और कई बार जो है ना ट्राउज़र नहीं पहना था पहले, हो जाएगा गुजारा, लेकिन बारिश ख़त्म नहीं हो रही और तेज़ हो जा रही है। फिर मैंने कहा ट्राउज़र भी चढ़ा लेते हैं ताकि कुछ प्रोटेक्शन जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी।
अब प्लान ये था कि यहाँ से हम आगे निकलते हैं, जाते हैं बटाकुंडी की तरफ या बुड़वाई की तरफ, वहाँ पर जाके स्टे करते हैं रात, क्योंकि नारान में मेरा जाके दिल नहीं करता है उस तरह से, यानी कि स्टे करने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल हो गया है और खप मची होती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मरी। तो कहीं अगर स्टे करना होता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि नारान से आगे जाऊँ, बटाकुंडी चले जाओ या बुड़वाई चले जाओ या जलखड़ चले जाओ, तो वो एरियाज फिर वहाँ पे सुकून है, सेरेनिटी है, लेकिन यहाँ पे खप मची होती है। अब जो लोग मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं दे ऑलरेडी नो कि यार मुझे ड्राइव करने में स्पेशली व्हेन इट्स ट्रेनिंग तो वो बड़ा मज़ा आता है। तो ये बड़ा एक मैजिकल सा मोमेंट बन गया था यहाँ पे नारान से बटाकुंडी जाते हुए, जब बारिश हो रही थी और उसके अंदर ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी के अंदर बैठे हुए, तो फिर यू आर ऑलरेडी सेफ फ्रॉम द वेदर, लेकिन जब बाइक पे आप हो और इस किस्म का यानी कि सिचुएशन बनी हो तो उसका मज़ा ये एक बाइक चलाने वाला जो है ना वही समझ सकता है। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता टू ड्राइव इन द रेन, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है, टायर्स लोगों के वो स्लिप भी कर सकते हैं और भी वैसे कोई यानी कि आपको बीमारी हो सकती है। तो यानी कि इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस कि जो मुझे पसंद है वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। अब ये वो एरिया है जहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी कराई जाती है। नारान से जब आप आगे निकलते हैं बटाकुंडी की जानिब, तो कॉर्नर्स से जब आप राइट टर्न करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट होटल्स भी काफ़ी बन गए हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जो राफ्टिंग करवा रही हैं, जिप लाइन भी बनाई गई है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त सी जगह है, लेकिन बारिश की वजह से अभी कोई राफ्टिंग वगैरह सच हो नहीं रही थी। कहीं कहीं पे रोड ऐसे खुश्क नज़र आती थी कि जैसे यहाँ पे बारिश हुई नहीं है, और फिर कहीं पे इस तरह का यानी कि बारिश वाला सीन स्टार्ट हो जाता था। तो एक अजीब सा वो सिनेरियो चला हुआ था। बहरहाल मज़ा आ रहा। ग्लेशियर है। अच्छा, क्या ग्लेशियर वगैरह है? ग्लेशियर नहीं है, आगे वो ग्लेशियर से ना पत्थर है पानी वाली जगह पे। अच्छा, तो गाड़ियाँ भी बहुत मुश्किल से गुजर रही हैं, लेकिन बाइक तो बिल्कुल ही अटक रही हैं। अच्छा, एक पहले बाइक वाला बेचारा वहाँ पे फंसा हुआ था, तो उसकी बाइक उठा के गुजारी है। तो आप आगे बेहतर है ना ही जाए, चेक कर लें, हाँ देख लें, वरना क्योंकि आगे वो पहले एक बाइक वाला था, तो उसकी बाइक वो उन्होंने ना मुकीमी सब लोगों ने फिर उठा के निकाली है, क्योंकि वो पत्थर पानी का फ्लो तेज है, तो वो गाड़ियों में ना टायर फंस रहे हैं। कुछ 1.5 घंटा हम लाइन पे वहाँ पे लग के फंस के निकले। ये किससे बटाकुंडी से आगे है या पीछे? इधर ही 5 मिनट की ड्राइव पे। ये देखिए, ये वो आबशार के पास, आबशार के पास, ये देखिए सही। ये पार्ट तो वैसे ही बड़ा खतरनाक है, और वो लोग ना फंस गए हैं। तो हम तकरीबन को 1.5 घंटा फंस के भी निकले। तो मैं तो आपको काफ़ी पीछे से देखता हुआ आ रहा हूँ आपके साथ। अभी वापस जा रहे हो आप? हम लोग भी नारायण वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बुकिंग उधर ही है। अच्छा, सही सही। आगे यानी प्लान था बाबूसर जाना? हमारे वो बाबूसर तो बंद है। अच्छा, वो तो हमने कंफर्म किया था, वो तो वहाँ तो जा ही नहीं सकते। हम तो गए थे बटाकुंडी से आगे थोड़ा घूम फिर के वापस आ गए। अच्छा, लेकिन बस आप देख लें जरा, ठीक एहतियात से। ठीक है, थैंक। तो
आई रियली अप्रिशिएट, ये गाड़ी वाला लड़का आगे से होके आ रहा था और कॉर्नर में वो बता रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग वगैरह भी हुई है और पत्थर भी ऊपर से आ रहे हैं, वाटर क्रॉसिंग है जहाँ पे गाड़ियाँ बाइक्स सारे फंसते जा रहे हैं। तो बहुत देर तक ये भी वहाँ पे खड़ा हुआ और उसके बाद वापस वहाँ से टर्न लेके तो अब नारायण की तरफ जा रहे। तो वही मुझे भी यानी कि वो यही कहता रहे थे कि आप अवॉइड करें, ना ही जाएँ तो बेहतर है। तो लेकिन क्योंकि हमने आगे ही जाना था और बाइक के लिए थोड़ा सा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू गाड़ियों के, क्योंकि गाड़ियाँ नीचे ज़्यादा लगती हैं। बाइक का ये है कि वो थोड़ा सा आसानी से निकल जाता है। तो बहरहाल मैंने वही कहा कि देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, उसके हिसाब से आगे जाते हैं। बहरहाल ये है कि थोड़ा सा लोग जो इन एरियाज़ में आते हैं तो इनकन्वीनियंस बन जाती है बाज़ औक़ात, जब ऐसे कुछ वाटर क्रॉसिंग्स में पत्थर बहुत ज़्यादा आ जाए या फिर पानी बहुत तेज़ हो जाए तो फिर जो रश है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे फंस जाती हैं और दोनों तरफ रश अच्छा खासा बन जाता है, जो कि फिर आगे चल के मैंने ड्रोन शॉट से भी दिखाने की कोशिश की है कि कितनी लंबी लाइन, कितनी दूर तक, कितने किलोमीटर्स तक जो है ना वो लाइनें लग गई थी दोनों साइड्स पे। अब ये वो पॉइंट है बटाकुंडी से पहले मोड़ पे जहाँ पे पानी काफ़ी ऊपर से आ रहा होता है, आबशार सी बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा पत्थर भी आ रहे थे पानी के साथ साथ। काफ़ी ख़तरनाक था, जो गाड़ी कोई फंस जाती थी और उसके बम्पर्स वगैरह वो खुल जाते थे, काफ़ी गाड़ियाँ भी डैमेज हो रही थी। तो ये पॉइंट यहाँ पे है। कुछ ऐसे पॉइंट्स आगे भी हैं जहाँ पर फिर गाड़ियाँ बहुत डैमेज होती हैं। इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, हर साल आते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये 3, 4, 5 ऐसी जो वाटर क्रॉसिंग्स हैं इनको ज़रा बेहतर तरीके से मैनेज कर लें तो बहुत सारा नुकसान जो है वो बच सकता है। अब मैंने तकरीबन यहाँ पे पहुँच के कुछ देर बाद वीडियो वगैरह बनाई है, ड्रोन उड़ाया। तो बारिश हो रही थी तो ड्रोन भी नहीं उड़ा सक रहा था। तो ये ऑलरेडी मैं तकरीबन कोई आधे पौने घंटे के बाद जाके मैंने फुटेज वगैरह बनाना शुरू की और मेरे से पहले तकरीबन घंटों से लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, लाइनों में लगे हुए थे, वेट कर रहे थे। तो ये उसके बाद जाके जो KDA है उनकी तरफ से ये गाड़ी आई जिसने रास्ते को क्लियर करना शुरू किया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन उसी वक्त आ गई, के आने में भी टाइम लगता है, फिर काफ़ी घंटों आपको वहाँ पे लाइनों में लग के इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी अजियत है जो कि बआसानी इससे बचा जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को इस तरफ थोड़ा सा जो है ना वो प्रोएक्टिवली सोचना पड़ेगा। खैर अल्लाह अल्लाह करके रास्ता कुछ क्लियर हुआ और उसके बाद हम आगे निकले तो एक लंबी कतार थी जो ड्रोन शॉट से भी मैंने देखी, उससे भी बहुत आगे तक लाइनें लगी हुई थी। और अब ये कि रोड चल पड़ा था, ट्रैफिक थोड़ा सा मूवमेंट उसमें आ गई थी, लेकिन कई लोग गाड़ियों से उतर के बाहर खड़े हो जाते हैं या दूर कहीं चले जाते हैं। तो उसकी वजह से उनको आइडिया ही नहीं है पीछे वालों को कि रास्ता खुल चुका है, क्योंकि आगे उनके वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वो खड़ी रहती हैं। तो वो यही समझ रहे होते हैं कि रास्ता अभी तक बंद है। तो गुजारिश यही करूंगा सारों से कि ऐसी सिचुएशन में आप गाड़ी के पास ही रहा करें और जब रास्ता खुल जाए तो फिर वो आप मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर दें, ताकि पीछे वालों को भी अंदाजा हो जाए कि रास्ता खुल गया है और वो भी फिर अपना सफर और ये अजियत को खत्म करके आगे बढ़ें। अब ये वो पॉइंट था जहाँ से राइट साइड पे आप जाएं तो आप ऊपर लालाजार की तरफ जा सकते हैं। लालाजार में बारिश के टाइम पे स्पेशली लोगों को रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे पथरीला रास्ता तो है नहीं, वो सारा मिट्टी वाला रास्ता है और वो मिट्टी स्लिप करती है। इवन जीप्स पे भी आप हों तो बहुत ख़तरनाक होता है। एक आध दफ़ा मुझे याद है कि हादसा एक पेश आया था, तो इसलिए जीप्स भी रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली जब बारिश हो रही हो तो लालाजार जाने के लिए। तो उसको अवॉइड करना चाहिए हर हाल में।
अब शाम का टाइम था और थकावट भी अच्छी खासी हो गई थी सारी ड्राइव करते करते, तो अब बस दिल कर रहा था कि कहीं पे कोई होटल मिले और आराम से कमरे में जाके रेस्ट किया जाए। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।